अंग्रेजों के बीच में ऐसा योद्धा तो पैदा ही नहीं हो सकता है। उसका इतिहास ना लिख सके हम, उसके इतिहास को कुछ नहीं किए। वो तो मिशन में थोड़ा बैठ बूट के इस चीज को पूरा सेटल करके सामने लाया गया। आज अपना जो मिशन है बिरसा ब्रिगेड का, या तो बिरसा ब्रिगेड वगैरह नहीं मानता, लेकिन जो अपना सामाजिक मिशन है उसकी वजह से आज पूरा देश मानने लग गया है कि 26 जनवरी को टंट्या मामा का जन्मदिन है। नहीं तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है ये चीज। साधु मैडम कमलनाथ जी को लाए थे हम, उनको समझाए थे कि भैया इसी दिन पैदा हुआ है। अरे यार कैसा बोल रहा है सतीश। मैंने बोला ये देश का बाप है, बड़ा बाप है। अगर गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है तो टंट्या मामा तो दादाजी है। तब जाके वो माने। और जब उनको समझ में आया कि टंट्या मामा की लड़ाई कौन है, तो अपने घर में फोटो लगाया उन्होंने। मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिस में फोटो लगाया। मेरे को लगा थोड़ा थोड़ा करंट आ रहा है, और अच्छा करंट राहुल गांधी ने दिया कांग्रेस को, टंट्या मामा का नाम लेकर। बहुत दिनों के बाद नाम ली कांग्रेस ने। यही काम अगर 10 साल पहले करते तो कोई दूसरा ही सत्ता पे आप ही होते। कांग्रेस आदिवासियों के साथ में बेईमानी कर रही है। कांग्रेस आदिवासियों को भूल गई है। कांग्रेस ने आदिवासियों के प्रश्नों की लड़ाई को अपने से दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस में अब दूसरे ही लोग समझा रहे हैं कांग्रेस को। जिस दिन कांग्रेस का प्रॉपर कैडर आदिवासी रहेगा, जिस दिन आरएसएस के खिलाफ में यहाँ का आदिवासी कैडर लड़ेगा, उसी दिन सत्ता मिलेगी कांग्रेस को। नहीं तो भूल जाओ। जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने गुजरात में किया है, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ रहेगा। एक भी आदिवासी और दलित कैडर की सीट नहीं मिलेगी अगर अभी सतर्क नहीं हो गए तो। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन सच्चाई है। आदिवासियों ने ईमानदारी से वोट दिए। जिसका नाम गांधी होगा उसने भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया होगा, लेकिन जो आदिवासी है उसने ईमानदारी से वोट दिया। क्या मिला? जब 93 में भारत सरकार ने आदिवासी नहीं है इस देश में बोली, तो कांग्रेस क्या कर रही थी? चुप था। नरसिम्हा राव ने क्यों नहीं बोला? उसी समय बाबरी गिरती है, उसी समय मुंबई ब्लास्ट होता है, उसी समय पे ये लोग आदिवासी भारत में नहीं है ऐसा बोलते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। इसको हल करना अपनी जवाबदारी है। कांग्रेस नहीं करेगी, कोई बीजेपी नहीं करेगी, कोई और पार्टी नहीं करेगी। आप और छाप कुछ नहीं करने वाले। ईटीपी बीटीपी खीटीपी कोई कुछ नहीं कर सकता है। करना समाज को है। तुमको तय करना पड़ेगा कि करना क्या है। घर में बैठकर टीवी देखकर रोज सवेरे खाना खाना, शाम में जाके खाना खाना, 2 पैक मार लेना, सो जाना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हर माँ को बताना पड़ेगा बेटा आज क्या चल रहा टीवी पे देखो, अपने लिए क्या चालू है। हर बाप को बताना पड़ेगा अपने बेटे को, बेटा पढ़ाई किया क्या रे, टंट्या मामा को याद किया, चलो। ऐसे संस्कार देना पड़ेगा आपको अपने बच्चों को। तब टंट्या मामा ने उसको बताया कि मैं मालिकों की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो उसने बोला आप लोग मालिक कैसे हैं? उस अंग्रेज अफसर ने पूछा आप मालिक कैसे हैं? तो टंट्या मामा ने बोला जब से भगवान पैदा नहीं हुआ था भारत में, तब से आदिवासी रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान टंट्या भील ने बोला है। ब्रिटेन के म्यूजियम में, इजराइल के म्यूजियम में, अफ्रीका के म्यूजियम में भगवान टंट्या भील के अवशेष लेके गए हैं। वो तैयारी कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का आदिवासी जिसका वो बाप है, वो गांडू जैसे घर में बैठा हुआ है। वो कुछ नहीं बोल रहे, इतने बेईमान हो गए। दूसरे देश में टंट्या मामा पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन हम एक किताब नहीं लिख सकते हैं सही तरीके की। कहानी लिखते हैं जैसे वो सुबेरे आजा बेटा सो जा बेटा, ऐसा नहीं। उसकी विचारधारा क्या है, उसका सिद्धांत क्या था, उसके लड़ने का सिद्धांत क्या था, बचने का सिद्धांत क्या था, कौन सी मांग थी, कौन सी डिमांड थी, इस बात को समझना पड़ेगा। आप लोग हाथ जोड़ के विनती है, भगवान टंट्या भील का मिशन चलाओ, ईमानदारी से सामाजिक मिशन चलाओ। अपनी मेहनत का 1 रुपए रोज समाज के लिए दो। अपने घर से मेहनत में जो काम कर रहे लड़के, जो भूखे प्यासे मिशन के लड़के कैडर करते हैं,
उनको थोड़ा पैसा दो, 2 रोटी दो, उनको पूछो, उनकी इज्जत करो, सोचो। नहीं तो यहां पे भी वही हाल होने वाले हैं जैसे गढ़चिरौली बस्तर में है। पुलिस वाला भी आदिवासी, नक्सलवादी भी आदिवासी, गोली किधर से भी चलेगी, मरेगा कौन? ये हो सकता है यहाँ, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। तुम वेटिंग लिस्ट में हो, वो जल्दी मर रहे हैं, तुम प्रतीक्षा सूची में हो। तुम थोड़ा लेट मरोगे लेकिन मरोगे जरूर। बचना चाहते हो, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो सामाजिक मिशन चलाओ। ईमानदारी से सोचो, समझदारी से सोचो, समाज के साथ गद्दारी मत करो। यही टंटा मामा का मिशन था मेरे लिए, आपके लिए। मेरे को आपने बुलाया, मैं उस लायक नहीं हूं, आपने बहुत बड़ी बात कर दी मेरे को बुलाकर। मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूं कि मैंने भगवान टंटा भील की मूर्ति के स्थापना के दिन यहां पर आया। आपको बता दे रहा हूं भाई, ये बिरसा ब्रिगेड की तैयारी है। 2024 में अंडमान निकोबार में भगवान टंटा भील का पुतला बैठेगा, जिसको पूरे विश्व के लोग देखेंगे। वहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, विश्व के 32 देशों के लोग टंटा मामा को सैल्यूट करेंगे। अभी नागपुर में विश्व के 12 देशों के लोगों ने सैल्यूट किया टंटा मामा को। अब विश्व के 32 देशों में टंटा मामा की विचारधारा जाएगी। अगर हम लोग जिंदा रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व के आदिवासी टंटा मामा के विचारों पे चलेंगे। ये मिशन पे काम करो और आपसी झगड़े छोड़ो, आपसी मनमुटाव छोड़ो। ये वो पार्टी का है, वो पार्टी का है, वो छोड़ो, घर में रख पार्टी। भगवान के दिमाग से निकाल दो, किसी की सुनो मत, अपने ईमानदारी से समाज के लिए जियो, समाज के लिए मरो। मेरे भाइयों, एक सूत्र चल रहा है यहाँ पर, मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। नक्सलवादी बोलने के बाद हमको मारा जा सकता है, ऐसा टैग लगा रहे आदिवासियों। ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं आदिवासियों को देशद्रोही बोलने का। जो देश का मूल मालिक है वो देशद्रोही हो सकता है क्या? ये हो रहा है। अपने बच्चों को जेलों में भेज रहे हैं। हमारे नेता भी डरते हैं बातें करने से, घबराते हैं। उनकी भी पार्टी में इज्जत नहीं होती क्योंकि उनको लगता है यार इनका समाज तो ऐसी है। यहाँ पे काफी समझदार नेता है, साधु मैडम है, दादा है हमारे, मरकाम दादा है, हमारे विधायक साहब है। आपको इशारा काफी है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक ईमानदारी से सब लोग प्रयास करो, अपने समाज को खड़ा करने का प्रयास करो। ये पार्टीवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद से उठकर केवल समाज और समाजवाद के लिए काम करो। मैंने इतना समय बोला, और भी लोग बोलने के हैं, मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। एक जन ने मेरे को चिट्ठी दिया है, मैं इसका जवाब चिट्ठी भेज के ही दूंगा उसको। एक लेटर मिला है, मैं भी उसको बोलूंगा आई लव यू, क्योंकि मेरे समाज का आदमी है। आप लोगों से विनती है, संगठन की भावना के बजाय सामाजिक मिशन की भावना पैदा करो। ये तैयारी करो। आरएसएस को देखो कैसे तैयारी करते हैं। आरएसएस आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। विश्व में 40% आदिवासी है। अगर आदिवासियों ने अपने सामाजिक मिशन को खड़ा किया तो आरएसएस 10% भी नहीं रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन और समाज आदिवासी बन जाएगा। इस देश 29 राज्यों में से 12 राज्य आदिवासियों के हैं। नॉर्थ ईस्ट और बीच के मिला लिए तो 12 राज्य है साधु मैडम आदिवासियों। जो बोल रहे हैं कि ये देश हमारा है, उनको पहले तय करना पड़ेगा ये देश किसका है। ये आदिवासियों का देश है, इसके एविडेंस है। और अगर ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासियों की विचारधारा, उनके अधिकार को दबाने की कोशिश करेंगे तो आंदोलन और भड़केगा। हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे भाई। ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम लोग हार गए तो हमारा समाज खत्म, जीत गए तो बचेगा। इस देश में आदिवासी रहेगा या नहीं रहेगा ये आप तय करेंगे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं।
मध्य प्रदेश के आदिवासियों की, पूरे भारत के आदिवासियों की नजर टिकी हुई है। आपके एक कदम के पीछे पूरा देश देख रहा है। गलत स्टेप मत उठाओ, गलत काम मत करो, गलत निर्णय मत लो, सही ईमानदारी से सामाजिक निर्णय लो। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। आपने मेरे को इतना देर बोलने का मौका दिया। आयोजक मंडल का, दादा लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को आप लोगों ने बुलाया। मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मिशन के लिए काम करो। जय आदिवासी, जय बिरसा, जय टंट्या मामा।